ओके, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रिकेट। लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सभी? कल वाली वीडियो में मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एरर आ रही होगी, थोड़ी सी आवाज़ की इशू रहा होगा, बट कोई नहीं, थोड़ी सी आवाज़ को मतलब कि आप अगर ईयरफोन यूज़ कर रहे थे तो आपको आवाज़ अच्छी तरह से समझ में दे रही होगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि आवाज़ में मतलब कि वॉल्यूम बहुत कम थी। ठीक है, आज इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज अपन ऑलमोस्ट मतलब कि अपना जो 100% है कैलेंडर नाम के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। फिर अपना जो कल नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा घड़ी। ठीक है, तो आज मतलब क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा करेंगे, तो एनीवे टाइम वेस्टिंग के साथ अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सभी थम्स अप कर दो अगर आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है, वीडियो क्वालिटी वगैरह, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है तो थम्स अप कर दो। ठीक है, और एनीवे टाइम वेस्टिंग के साथ शुरू करते हैं अपन आज का नया सेशन। ठीक है, अभी मैं आपको मतलब कि थोड़ा रिवाइंड कर देता हूँ, ताकि पीछे का रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब आप क्वेश्चंस के तौर पे बताओ, यहाँ पे कौन सा वार होना चाहिए, इसका वार बताओ मेरे को, कौन सा वार होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, इसका वार बताओ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपका पीछे का वापस रिवाइज कर देते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। अब बताओ आप इनका समझा रहेगा अच्छी तरह। क्या करेंगे अपन, 11 जून का निकालेंगे, 11 जून 2019। अब देखो 2019 क्या अपने साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में अब इनका कोड लिखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की कितनी 11 में 7 का भाग देंगे तो अपने पास 4 शेष पर रह जाएगा। ठीक है, ये तो आगे आ गया अपने महीनों का कोड। और उसके बाद में 2019 को क्या करेंगे, 2018 करेंगे। 2018 में क्या करेंगे, शताब्दी कौन सी, 2000 ही, और आपके 18 वर्ष। ठीक है, अब 2000 का कितना कोड बताया था मैंने, 2000 के लिए 0 कोड यूज बताया था, 1900 के लिए क्या बताया था, 1 कोड बताया था। ऐसे 1800 के लिए क्या करेंगे, 3। इसी प्रकार अगर 18 ऐसे 1700 में आ जाता है तो क्या करेंगे, उसके लिए 5 कोड यूज करेंगे। 18 वर्ष में 18 में लीप वर्ष भी ऐड करेंगे। 18 तो वर्ष है ही, 18 में लीप वर्ष कितने हैं, 4 का भाग देते हैं, जितने बार जाता है वो आपके लीप वर्ष होते हैं। तो ये हो गए 22 प्लस 0 प्लस इनको ऐड करने पे क्या आते हैं, 4 3 7 तो कट गए, पीछे कितने बच गए, 3 3 6 2 8। 8 में भी एक बार का एक बचेगा शेष पर, 7 भी बार पूर्ण चला जाएगा। ठीक है, एक बार तो एक शेष रह जाएगा। अब देखो 1 और 2, 1 और 22 कितने हो गए, 23 में 7 का भाग दिया, पीछे कितने बच गए, 2। भाई शेषफल में कितने बचे, 2। अब 2 पे अपना कौन सा वार आता है, मैंने कल समझाया था, 0 पे रविवार आता है, 1 पे सोमवार आता है, 2 पे मंगलवार आता है। तो आपके यहाँ पे कौन सा वार आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, सभी को क्लियर। और अब इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखो, 15 नवंबर 1999। तो ये क्या करेंगे, इसको 1998, इसको 1998 कर देंगे। 19वीं शताब्दी होगी, 98 वर्ष हो गए। 98 में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं आपके, 4 का भाग देखो, 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2, 1 बच गया 4, 24 इसमें क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। 98 और 24 कितने होते हैं आपके, 122 प्लस 1900 का कोड कितना बताया मैंने, 1 प्लस अब आपके 15 नवंबर तक ये कोड निकालो। 1999 में क्या आपके लीप वर्ष या साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में करो कोड, 15 नवंबर तक के निकालो, आपके कितने आ जाएंगे, जनवरी का 3, फरवरी का 0, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का कितना, 15 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना, 1। ये आपके आ जाएगा ऑड डेज। ठीक है, अब इनको हल करो, 3 और 3 6 1 7 कट गया। ठीक है, 2 और 2 4 3 7, ये भी कट गया। ठीक है, आगे देखो, 3 3 3 6 3 3 9 9 और 2 11, आपके 11 शेषफल बच जाते हैं। 11 में 7 का भाग देंगे तो कितने, 4 और डेज आ जाएंगे, 4 यहाँ पे ऐड कर दो तो ये कितने हो गए, 122 से 126 से 127। अब 127 में क्या कर दो, 7 का भाग दे दो। 127 में 7 का भाग देने पे कितना आता है शेषफल पे, भाई 5 बज गए, एक बार पे चला जाएगा, 5 बज जाएगा, पीछे 57 हो जाएगा, तो 56 बार
8 बार पे चला जाएगा 56 आ जाएगा, पीछे पीछे क्या शेषफल बच जाएगा, 1 शेषफल बच जाएगा। तो अब आपके 1 पे कौन सा वार आता है, सोमवार, ठीक है, इसका वार क्या हो जाएगा, सोमवार। थोड़ा फास्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको रिकॉल के तौर पे करा रहा हूँ। मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछले 2 क्लासों में करा दिए, बट आज आपको मतलब कि वापस रिकॉल हो जाए। कल आवाज़ क्या सही नहीं आ रही थी, इस वजह से आपको रिकॉल करा दिया, ठीक है। अब ये देखो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इनको उतारो फटाफट। सभी को दिखाई वगैरह साफ दे रहा होगा, गुड। इनको उतारो फटाफट उतारो। आवाज़ वगैरह आज तो क्लियर आ रही होगी, थम्स अप कर दो अगर आवाज़ वगैरह बिल्कुल सही क्लियर आ रही है तो, गुड। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ मैं। इसको तो रफ कर सकता हूँ, ये रफ करता हूँ, तब तक वो उतारूँ। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन आपके दोहराने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, दिखाई दे रहा, गुड। 1972 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1972 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा। ऑप्शन है आपके पास, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन है। मैंने आपको ये अच्छी तरह क्वेश्चन समझाया है, इसका आंसर आ जाना चाहिए फटाफट, ताकि तब तक मैं एक क्वेश्चन और उतार देता हूँ। इसका आंसर आने में देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं कल जिस मतलब कि जो क्वेश्चंस कराया था लास्ट में, मतलब वार दोहराने वालों के, उन पे भी क्वेश्चंस डाल देता हूँ। ये क्वेश्चंस का आंसर फटाफट दो। निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का अंतिम वार हो सकता है। ऑप्शन है आपके पास, मंगलवार, ऑप्शन बी है गुरुवार, ऑप्शन सी है रविवार, ऑप्शन डी है आपके शनिवार, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। ये देखो ये क्वेश्चन सभी का आंसर आ गया होगा। इधर देखो 1972 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा। अब पहले तो ये चीज़ ट्राई करो कि 1972 क्या है, मतलब कि 1972 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। 4 का भाग दो, अगर पूर्ण चला जाता है तो क्या आपके लीप वर्ष है, अगर पूर्ण नहीं जाता तो क्या आपके साधारण वर्ष है। अब इसके अंदर भाग दो 4 का, एक बार या पीछे 3 बज गए, 4 × 32, मतलब कि भाग पूर्ण रूप से जाता है तो ये आपकी क्या है, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष का क्या फॉर्मूला बताया था, अगर लीप वर्ष आ जाता है तो उसका मतलब कि कैलेंडर कब दोहराया जाता है, प्रत्येक 28 वर्ष बाद में वह सेम कैलेंडर दोहराता है, ठीक है। अब देखो 28 बाद में सेम कैलेंडर दोहराएगा आपके, तो 72 में 28 जोड़ने पे कितना आता है 100, मतलब कि 1972 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 2000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके 2000, ठीक है। यह आ गया होगा आप सभी को, इसमें कोई गलती मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी सभी बच्चों का लगभग सही आंसर आया। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन ये वाला हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का अंतिम वार हो सकता है। मैंने कल यहाँ पे एक सारणी समझाई थी, आपको अच्छी तरह मालूम होगी, ठीक है। आज और थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ उस चीज़ को। सारणी क्या थी कि आपके यहाँ पे मतलब कोड थे प्रथम शताब्दी के, प्रथम शताब्दी, सेकंड शताब्दी, थर्ड शताब्दी और ये फोर्थ शताब्दी, मतलब कि इनके कोड किस हिसाब से निकालेंगे। अब जो भी मतलब कि कोई सी भी शताब्दी हो
उसका अपन इसी के आधार पर निकालेंगे, भाग देंगे। अगर शेषफल में 100 आता है तो वो इस मतलब कि ये वाला होगा। शेषफल से 2 मतलब कि ये आता है आपके जो शेष, मैंने कोड बताया था वर्षों का कोड निकालना, इससे कल वाली से पहले वाली क्लास में, उसमें क्या बताया था कि 100 वर्ष पर शताब्दी मतलब कि 100वीं शताब्दी, 200वीं शताब्दी और 300वीं शताब्दी और ये 400वीं शताब्दी। तो 100 वर्ष के लिए क्या कोड बताया था मैंने 5, 200 के लिए क्या बताया था 3, 300 के लिए क्या बताया था 1 और 400 के लिए 0। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ये चीज़ आपको क्या आप यहाँ पे इनपुट करनी है। ये अंतिम वार है, अंतिम वार, और ये आपके प्रथम वार, मतलब किसी शताब्दी का प्रथम वार कौन सा होगा, अंतिम वार कौन सा होगा। अंतिम वार तो ये होगा, प्रथम वार ये होगा। अब देखो ये देखो आपके 5 है किसी शताब्दी का, मतलब कि 100 वर्ष शेष रहते हैं तो आपकी शताब्दी कौन सी हो जाती है, प्रथम। 200 जाते हैं तो आपके शेष पर मतलब कि ओल्ड एज 3 आता है। 300 शेष रह जाते हैं तब आपके ओल्ड एज 1 आता है, और 400 जाते हैं तब आपके ओल्ड एज 0 आता है। तो 5 मतलब कि आपके वार के अंदर 5वें नंबर पे कौन सा वार आता है, आपके 5वें नंबर पे कौन सा वार आता है, 7वें नंबर पे आपको, सॉरी 6ठे नंबर पे आपके कौन सा वार आता है। मैंने कल वार समझाए थे, 0 पे सोमवार, 1 पे 0 पे रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे गुरुवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार। ठीक है, तो आपके मैं पूछ रहा हूँ 5 पे कौन सा वार आता है, तो 5 पे कौन सा वार आएगा आपके, शुक्रवार। ये चीज़ ध्यान में रखो पहले। 3 पे कौन सा वार आता है आपके, बुधवार, बुधवार। 1 पे सोमवार, और 0 पे कौन सा आता है आपके, रविवार। अब ये चीज़ देखो, अब आपके प्रथम शताब्दी में जो अंतिम वार है वो क्या है, शुक्रवार। तो प्रथम शताब्दी से जब अगले दिन जाएंगे तो वो कौन सी होगी, दूसरी अगले वाली शताब्दी होगी। अब अगले वाली शताब्दी, अगर प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो इससे अगले वाली शताब्दी में प्रवेश करेगी तो उसका पहला दिन कौन सा होगा, इसके आगे वाला पहला दिन होगा। तो शुक्रवार के बाद में क्या आता है, शनिवार। जो शनिवार होगा वो आपके अगली शताब्दी आएगी उसका पहला दिन होगा। ठीक है, कॉमन सेंस ये ना, रटवा तो नहीं रहा। इसी प्रकार जो आपकी दूसरी शताब्दी का अंतिम वार है बुधवार, तो ये जब तीसरी शताब्दी में प्रवेश करेगी तो इसका अगला वार हो जाएगा बुधवार के अगला कौन सा आता है, गुरुवार। इसी प्रकार सोमवार तीसरी शताब्दी का अंतिम वार है, तो जब ये चौथी शताब्दी में प्रवेश करेगा तो सोमवार से अगला वार होगा मंगलवार। वो क्या होगा आपके चौथी शताब्दी का प्रथम दिन होगा। इसी प्रकार चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार है, तो ये प्रथम शताब्दी में जब प्रवेश करेगा तो वहाँ पे होगा सोमवार। अब इसी आधार पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का अंतिम वार हो सकता है। अब अंतिम वार मतलब कि ये हो सकते हैं किसी भी शताब्दी के। अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन है तो आपके क्लिक हो जाएगा। शुक्रवार नहीं है, बुधवार नहीं है, सोमवार कहीं पे भी नहीं है, रविवार ये ऑप्शन है, तो आपका यहाँ आंसर क्लिक हो जाएगा। इनका आपको ये भी पूछ सकता है शुक्रवार शनिवार, ये 3-3 के जोड़े बना के भी दे सकता है। तो जिनमें ये पूर्ण रूप से मतलब कि वो हो गए उन्हीं में अपना आंसर ये जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ये चीज़ आप उतार लो, ये आपको याद रखने की चीज़ है। और ये क्वेश्चंस आप इस प्रकार से, अगर ये सारणी अगर नहीं समझ में आती है वैसे समझ ले जाएगा, आप वहीं पे भी याद कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर ये कोड याद है तो अपन आप ये सारणी कभी भी बना सकते हो। और अगर नहीं ऐसा नहीं होता, आप नहीं याद रख पाते तो इनको रट लो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, मैं रफ कर सकता हूँ। गुड, उतार लिया। अब देखो, अपन थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, टाइप चेंज करते थे, टाइप 7 कर देते। ठीक है, अब यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन टाइप 7 से, अब टाइप 7 में अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस को कर देंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएंगे, अब टाइप 7 के अंदर कंप्लीट कर देंगे। अब देखो टाइप 7 में किस प्रकार से अपन को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप 7 में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको। देखो इधर कि किसी वर्ष 20 जून 2020 को शुक्रवार था, मतलब किसी वर्ष 20 जून को शुक्रवार था। इस माह में, तो आपको बताना है इस माह में कौन सा वार
5 बार आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 5 बार आने का मतलब तो समझ रहे होंगे ना आप कि आपके जो महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का और 30 दिन का। जो आपके फरवरी होता है उसको छोड़ के सभी 30 31 क्या चलते हैं। ठीक है, जो आपके 30 दिन का वार होता महीना होता है उसमें क्या होता है कि देखो आपके 7 का भाग देते हैं अगर 31 के अंदर, तो आपके शेषफल कितना बचता है, और मतलब कि ओडेज कितने आते हैं 3। तो 3 ओडेज जाने का मतलब क्या है कि आपके जो 3 वार होते हैं ना वो क्या कितने 3 मतलब कि आपका 7 का भाग कितने बार पे पूर्ण 4 बार पे तो दे देते हैं। 4 बार के जाने के बाद में कितने 3 शेषफल होते हैं। तो 4 बार का मतलब क्या होता है कि एक महीने में कितने 4 सप्ताह आते हैं, मतलब कि 4 बार आते हैं। 4 बार 4 सप्ताह होते हैं ना। ठीक है, 4 साप्ताहिक दिवस आते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3 शेषफल बचते हैं। उसके बाद में 3 शेषफल बचने का मतलब ये है कि ये 4 बार तो सभी बार आते हैं। ठीक है, 4 सप्ताह तक तो सभी बार रिपीट होते हैं, लेकिन ये जो तीन बार होते हैं ना ये क्या है कि उस सप्ताह के अंदर रिपीट नहीं हो पाते, मतलब कि ये 3 दिन मतलब कि एक्स्ट्रा आ जाते हैं, मतलब कि ये 5 बार आते हैं। ठीक है, 4 बार तो सभी आते हैं लेकिन ये 3 बार होते हैं। ऐसे हर सप्ताह के अंदर मतलब कि 2-3 बार चलते हैं, जो क्या होते हैं 5 बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होते हैं। अभी 30 वाले में क्या होता है, 30 में 7 का भाग देंगे तो 4 बार पे तो पूर्ण चला जाएगा, मतलब कि 4 सप्ताह तो हो जाएंगे। पीछे जो 2 शेष बचेंगे ना अपने पास, तो जो 2 बार होंगे वो क्या होंगे आपके 5 बार रिपीट होंगे। अब 5 बार रिपीट कौन से होंगे आपके, जो आपके 31वां महीना उसके अंदर क्या होता है कि जो 1 तारीख होती है, 2 तारीख होती है, 3 तारीख होती है, ऐसे 7 दिन तक का आपका क्या होता है 1 सप्ताह होता है। 7 दिन के बाद वापस 8 9 10 11 12 ऐसे चलता है। कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 14, फिर यहाँ पे 15, इस प्रकार 7 दिन के बाद में 15 के बाद में 22 के बाद में 29 के बाद में। अब आगे ऐसे नहीं जाएंगे, इधर चलेंगे भाई। तारीख तो ऐसे ही चलती है ना, 15 16 17 18 19 20 21, फिर 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। ठीक है, अब देखो ये आपके ये क्या हुआ, सप्ताह 1 सप्ताह हो गया, ये 2 सप्ताह हो गए, ये 3 सप्ताह हो गया, ये 4 सप्ताह हो गया। अब जो आपके 5वां सप्ताह अगर पूर्ण हो जाता है या 4 दिन और बढ़ जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। बट ये जो 3 दिन होते हैं वो क्या होते हैं आपके रिपीट होते हैं, मतलब कि ये 1 तारीख वाला होता है ना वो 29 तारीख को वापस रिपीट होता है। 2 तारीख वाला 30 तारीख को रिपीट होता है। 3 तारीख वाला क्या होता है 31 तारीख को रिपीट होता है। ये चीज़ समझ रहे हो ना आप, 3 तारीख वाला 31 तारीख को रिपीट होता है। ठीक है, तो आपके क्या हो गए एक सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह तो ये हो गए। इसके अलावा जो 1 तारीख वाला वार होता है ना वो 29 तारीख को रिपीट होता है, मतलब कि ये 5 बार आ जाता है 29 तारीख को। ये जो 2 तारीख वाला वार होता है ये 30 तारीख को 5 बार आ जाता है। ठीक है, 3 तारीख वाला वार आपके 31वें महीने की 31वीं तारीख को आपके 5 बार आता है। इसी प्रकार अगर आपके 30 दिन वाला होता है, 30 दिन वाले में क्या होता है 30 तो यहाँ तक रहता है। तो जो 1 तारीख वाला वार होता है वो 1 तारीख को और 29 तारीख को, और जो 2 तारीख वाला वार होता है वो 30 तारीख को 5 बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, 5 बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख रही है। अब देखो आपके क्या कह रहा है 20 जून। ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई ना तो ये अपन आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई सभी थम्स अप कर दो अगर ये चीज़ समझ में आ गई। इसमें क्या कर रहे हैं कि जब आपके 31 वाला महीना होता है, जो 28 वाला महीना होता है 28 फरवरी, उसके अंदर तो कोई सा ही बार रिपीट नहीं होता। ठीक है, 4 बार आते हैं। जब ये 29 दिन का होता है, जब लीप वर्ष होता है, तब आपके जो 1 तारीख वाला वार होता है ना वो 29 तारीख को आपके क्या 5 बार आता है। ठीक है, इसके अलावा जो साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष उसके अंदर मतलब कि फरवरी में कोई बार रिपीट नहीं होता। ठीक है, 4 बार ही आते हैं, कोई सा 5 बार नहीं आता। लीप वर्ष के अंदर फरवरी के अंदर 1 बार 5 बार आता है। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है वो। अब देखो 30 दिन वाला होता है, उसके अंदर 1 तारीख पे जो बार आएगा वो आपके 29 तारीख को 5 बार आ जाएगा, और 2 तारीख वाला बार आपके 30 तारीख को 5 बार आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 31वां महीना है तो 1 तारीख वाला तो आएगा, 2 तारीख वाला भी आएगा। जो 3 तारीख वाला बार है वो भी आपके 5 बार आएगा, आपके 31वें तारीख को 5वीं बार दोहराया जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना आप। इस चीज़ को मैं रफ करता हूँ, आप अगर आप उतारना चाहो तो उतार लो, 15 सेकंड का टाइम आपके पास। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं ऊपर वाला, किस प्रकार से अपन इसको करेंगे। ठीक है, अब देखो आपके जून कितने दिन का, जून आपके 30 दिन का, जून 30 दिन का। अब जून में क्या 20 तारीख को शुक्रवार था, ये 20 तारीख हो गई, 20 तारीख को क्या बार हो गया शुक्रवार।
जो 30 दिन होता है 30 दिन में मतलब कि कौन कौन से वार दोहराते हैं? एक तो 1 तारीख वाला वार होता है, वो 29 तारीख को दोहराता है, और जो 2 तारीख वाला वार होता है वो 30 तारीख को दोहराता है। ठीक है, अब देखो आपके 20 तारीख को शुक्रवार था, 20 में 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 के दिन भी कौन सा वार होगा? आपके शुक्रवार होगा। भाई 20 में 7 दिन जोड़ेंगे तो वापस वार रिपीट हो जाएगा, तो 27 तारीख को भी क्या वार होगा? आपके शुक्रवार होगा। अब 27 तारीख को शुक्रवार हो गए जो, तो ये तो 4 बार ही रहेंगे। जो 29 तारीख वाला है, वो जो 30 तारीख वाला है, वो वार क्या होंगे? आपके 5 बार होंगे। तो 29 कब होगी? 28 को छोड़ के जो 29 और 30, तो 29 पे 28 पे क्या आ जाएगा? शुक्र शनिवार, 29 पे रवि और 30 पे सोम। तो जो आपकी ये 2 बार है, रविवार और सोमवार, वो क्या होंगे आपके? इसमें 5 बार दोहराए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आपके इसमें आंसर क्या आ जाएगा? रविवार और सोमवार आपके इसके अंदर आंसर आ जाएगा कि 5 बार दोहराए जाएंगे। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 29 हो गया, 20 तारीख तक का दे दिया अपन को शुक्रवार, तो 20 के बाद में पीछे शेष कितने बच गए? 7 सॉरी 9। तो 9 में क्या कर दो आप? 2 का भाग 7 का भाग दो, कितने आ गया? 2। अब 2 के अंदर शुक्रवार में 2 जोड़ो, शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? शुक्रवार में 2 बार ऐड कर दो, तो शनिवार दीतवार, तो आपके आ गया एक तो रविवार आ गया, दीतवार का मतलब रविवार। ठीक है, फिर इसके बाद में 31 है, तो ये तो 29 का निकाले ना अपन। तो भाई 9 दिन आगे वाला वार होगा वो 5 बार दोहराया जाएगा। भाई 20 तारीख तक का अपन को वार पता चल गया, तो इससे 9वां दिन होगा, मतलब कि वो वार 5 बार दोहराया जाए। तो यहाँ पे 29 में से 20 घटा देंगे तो 9 आ जाएंगे, फिर 30 में से 20 घटा दो 10 आ जाएंगे। 10 पे क्या शेषफल बच जाएगा आपके पास? 3 शेषफल बच जाएगा, तो इसमें 3 जोड़ दो तो भी बात एक है। और आपके अगर रविवार आ जाता तो रविवार से अगला दिन ही तो वापस वो भी 5 बार ही आएगा, तो उसमें रविवार में 1 जोड़ दो तो सोमवार, वो भी आपके ठीक ही है। ठीक है, सबने उतार लिया, समझ में आ गया? थम्स अप कर दूं, फिर आगे करते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े क्या है, ज़्यादा है। क्वेश्चन आप समझ जाओगे ना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। तो यदि किसी वर्ष पाँच मार्च यदि किसी वर्ष 5 मार्च को शनिवार था, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कौन कौन से वार होंगे? 5 बार दोहराए जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा कौन कौन से वार होंगे जो 5 बार दोहराए जाएंगे। अब देखो 5 मार्च है, मार्च कितने दिन का होता है? आपके 31 दिन का। अब 31 दिन का होता है तो कौन कौन से वार? जो 1 तारीख को वार होगा और जो 29 तारीख को दोहराया जाएगा आपके 5 बार। जो 2 तारीख को वार होगा वो आपके 30 तारीख को दोहराया जाएगा। जो 3 तारीख को वार होगा वो आपके 31 तारीख को दोहराया जाएगा। तो कहने का मतलब आपको 29 का, 30 का और 31 का ध्यान रखना है। 1 का, 2 का, 3 का निकालो, जैसे 31 का, 29 का, 30 का और 31 का निकालो। ये जो वार होंगे आपके कितने बार? 3 बार दोहराए जाएंगे, 5 बार दोहराए जाएंगे। तो देखो 5 मार्च को शनिवार था, तो आप 5 क्या नज़दीकी है किसके? 1 के। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5। तो 5 को क्या? शनिवार, तो शनिवार से ऊपर शुक्रवार, शुक्रवार से ऊपर बुधवार, बुधवार से ऊपर मंगल, मंगल से ऊपर सोम। तो देखो 1 तारीख वाला वार है आपको 29 को दोहराया जाएगा। 2 तारीख वाला वार आपके मंगल मतलब कि 30 को दोहराया जाएगा। जो 3 तारीख वाला वार है वो आपके 31 को दोहराया जाएगा। ऑफिशियली ये 3 वार ही आपके क्या होंगे? मतलब कि 1 महीने के अंदर 5 बार दोहराए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी ज्ञात कर सकते हो। और एक चीज़ ये है कि 29, 30, 31, तो 5 मार्च को कौन सा वार है? 5 में से मतलब कि 5 के बाद में कितने शेष रह रहे हैं आपके पास 29 के लिए? तो आपके पास 24 शेष रह रहे हैं, 24 रह रहे हैं। तो 24 में क्या कर दो? 7 का भाग दो। 24 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपके पास? 3 शेषफल बच जाएगा। तो आपके जो शनिवार है, शनि में क्या कर दो? 3 ऐड कर दो। तो शनिवार के बाद में बुधवार, सोमवार, मंगलवार, तो 3 नंबर पे क्या आएगा आपके? मंगलवार। 1 सेकेंड, 5 मार्च हो गया। तो अगर 29 मार्च का निकालते हैं तो कितने शेष रहते हैं आपके पास?
24 में 5 ऐड करेंगे 29, 6 से निकालो। 5 मार्च को शनिवार है, शनिवार में कितने दिन है? 7 या 21, 3 से 80 बच रहे हैं। यहाँ पे 23 करते हैं, एक सेकंड। तेईस को कौन सा वार होगा? 5 तारीख को क्या? शनिवार। तो 4 को क्या? शुक्रवार। शुक्रवार से ऊपर अरे रे रे, यहाँ पे क्या आएगा? गुरुवार। गुरुवार के बाद में बुधवार, बुधवार के बाद में मंगलवार। ठीक है, ये ठीक है भाई। यहाँ पे 24 ही तो है, 24 से मतलब कि 24 रहेगा, पीछे से एसपल कितने बचे? 3। तो 3 नंबर, अगर शनिवार में 3 ऐड कर दो तो दीतवार, सोमवार और मंगलवार। तो आपकी क्या हो रहा है? जो आपको 29 तारीख को वार होगा मंगलवार होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या निकल के आ रहा है? मंगलवार। वो जो 1 तारीख को वार है वही क्या? मंगलवार। ठीक, अब मंगलवार में एक दिन आगे कौन सा होगा? बुधवार। तो जो 30 तारीख को क्या हो जाएगा? बुधवार। और बुधवार के आगे एक दिन गुरुवार। तो ये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन मतलब कि ये जो तीनों क्वेश्चन जो है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये आपके मतलब कि जो मार्च वाला महीना इसमें 5 बार दोहराए जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन फटाफट उतारो। उतार लिया होगा सभी ने? रब कर सकता हूँ? हाँ, सभी को समझ में आ रहा है तो सभी थम्स अप कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि 6 मार्च 1991 को क्या था? बुधवार था। तो इसी वर्ष इस वर्ष में कौन सा साप्ताहिक दिवस 53 बार आएगा? ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। अब देखो इधर, 1 मिनट इधर देखो ध्यान से। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो। यदि 6 मार्च 1991 को बुधवार है तो था या है, तो इस वर्ष में कौन सा साप्ताहिक बार आपके 53 बार आएगा? 53 बार का मतलब समझ रहे हो? आपके 53 बार का मतलब क्या? आपके सप्ताह कितने होते हैं? एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कुल टोटल डेज निकल जाएंगे। तो कितने हुए? 35 1 36। आपके क्या हो? 364 दिन। आपके होता क्या है? एक दिन से ज़्यादा टोटल वर्ष के अंदर आपके 365 दिन होते हैं। 365 दिन में एक शेषफल रह रहा है, 7 का बाद जाने के बाद एक और डेज बच रहा है। जो एक और डेज बच रहा है तो वो क्या हो रहा है? मतलब कि 52 बार तो मतलब कि हर सप्ताह मतलब कि हर साप्ताहिक दिवस 52 बार दोहराया जाता है एक वर्ष के अंदर। जो आपके सोमवार है वो 52 बार आएगा, दीतवार 52 बार आएगा, मंगलवार 52 बार। जो आपके 7 वार हैं वो आपके क्या होते हैं? 52 बार दोहराए जाते हैं एक वर्ष के अंदर। बट जब एक बार होता है ना वो, तो वो क्या होता है कि 53 बार दोहराया जाता है। कोई सा भी साधारण वर्ष होता है तो उसमें वो 53 बार दोहराया जाता है। और जब लीप वर्ष होता है तो 2 बार ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं? 53 बार दोहराए जाते हैं लीप वर्ष के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं आपको नोट लिखवा के आगे एक चीज़ लिखवा दूंगा, नोट लिखा कि आपके साधारण वर्ष में मतलब कि एक बार 53 बार दोहराया जाएगा, और जो 2 बार होंगे, जो अब 53 बार कौन सा दोहराया जाएगा? आपकी जो 1 तारीख को वार होगा ना, 1 जनवरी को, वही कौन सा? 31 दिसंबर को। दिसंबर को क्या है? वो आपके वापस दोहराया जाएगा। तभी तो इसी वर्ष के अंदर वो 53 बार दोहराया जाएगा। ठीक है, और तभी 53 बार दोहराया जाएगा। तो आपके 30 दिसंबर तक तो क्या होते हैं? 52 सप्ताह हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके साधारण वर्ष के अंदर। ठीक है, जो आपके लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में क्या होता है?
कि आपके जो 1 जनवरी को होता है वो आपके क्या 30 दिसंबर को ही दोहराया जाता है। अगर 30 भाई लीप वर्ष के अंदर 2 बार होंगे जो 53 बार दोहराए जाएंगे, तो जो 1 जनवरी को और 2 जनवरी को जो सप्ताह होते हैं वो आपके 30 दिसंबर और आपके 31 दिसंबर को 53 बार दोहराए जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको नोट लगा के अभी लिखवा दूंगा। पहले ये चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखो, इसका आंसर निकालते हैं पहले। इसका आंसर देखो 6 मार्च को क्या है, बुधवार है। अब अपन को इससे सन से कोई लेना देना नहीं, सन से इसलिए कोई लेना देना नहीं क्योंकि इसी सेम सन का निकाल रहे हैं। तो अगर अलग सन का निकालते बार तो सन भी यूज में कोड इसका यूज करते हैं, पर सन का कोई कोड यूज करने की जरूरत नहीं है। सन का कोड यूज करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम वापस कट जाएगा 7 से पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से कट जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन को निकालना 31 दिसंबर का। इकतीस दिसंबर को कौन सा वार होगा। अब देखो यहाँ पे इनका कोड देखो, 6 मार्च, मार्च आपके 31 दिन का होता है। शेष कितने दिन बच गए, 25 में क्या करो 7 का भाग दो, कितना आ जाएगा आपके पास शेष पल में। 21 के बाद में 4 शेष पल बच जाते हैं, 4 कोड डे। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूर्ण हो चुकी है, तो यहाँ पे 3 कोड यूज कर लेंगे। अब देखो 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, ठीक है। 2 और 2 4 और 3 7। आपके पास पीछे शेषफल कितना बचेगा, 3 और 3 6, मतलब है आपके पास 6 शेषफल यहाँ पे बचे हैं। तो अब देखो ये आपके क्या बुधवार था, बुधवार में क्या कर दो 6 ऐड कर दो। अब बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। 6 ऐड करने पे क्या आता है आपके, मंगलवार आता है। तो आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर मंगलवार हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन हल करने वाले होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे नोट लगा के एक चीज़ लिखवा देता हूँ, आप ये चीज़ उतारो, तब तक मैं नोट लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ। दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या फोकस आ रहा है थोड़ा, तो दिखाई देता होगा। समान होते हैं, ठीक है। 1 जनवरी और 31 दिसंबर वाले बार समान होते हैं और 53 बार दोहराते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके क्या साधारण वर्ष का। इसके अलावा आपके क्या है लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, 1 जनवरी 1 और 2 जनवरी के वह आपके 30 दिसंबर और 31 दिसंबर के वार होते हैं, वो 53 बार दोहराते हैं, वह समान होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो आपके जो मंगलवार वार जो आपके 31 दिसंबर को वार है, ये क्या आपके 1 जनवरी को 1 जनवरी 1991 को यही वार होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करके उतार लेना, ये चीज़ आपको याद रखनी है, याद रखो, ठीक है। सभी को अगर वॉइस वगैरह का इश्यू आना नहीं चाहिए, यहाँ से सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो हम वो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो, किसी भी प्रकार का इश्यू आ रहा है तो। ये क्वेश्चन आप सभी ने उतार लिया होगा, रब कर सकता हूँ, उतारो। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, उतार लिया होगा। ये चीज़ आप उतार लेना आराम से। मैं क्वेश्चंस में यहाँ पे चेंजेस करता हूँ।
क्वेश्चन है, यदि 18 अगस्त 2025 को क्या था, रविवार था, रविवार है, तो इस वर्ष कौन सा साप्ताहिक दिवस 53 बार आएगा। अब देखो क्या क्वेश्चन है, 18 अगस्त कौन सा बार है, रविवार है, तो आपको क्या निकालना, 31 दिसंबर का कौन सा बार होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। अब देखो इधर आपके अगस्त कितने दिन का होता है, पहले तो ये चीज़ मालूम, पहले तो ये चीज़ देखो, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष आ जाता है आपके पास, तो क्या होगा, आपके पास 2 बार होंगे जो आपके 53 बार दोहराए जाएंगे। अगर ये साधारण वर्ष है तो एक बार ये ऐसा होगा जो आपके 53 बार दोहराया जाएगा। वो कौन सा होगा, 1 दिसंबर वाला बार। अगर लीप वर्ष होता है तो आपके 1 जनवरी और 2 जनवरी बार आपको 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को 2 बार दोहराए जाएंगे। अब देखो 2025 के अंदर क्या कर लो, 4 का भाग दे दो। अगर शेषफल बच जाता है तो ये क्या है, साधारण वर्ष है। अगर शेषफल नहीं बचता तो ये लीप वर्ष है। मतलब कि भाग पूर्ण रूप से चला जाता है तो लीप वर्ष है, और अगर भाग पूर्ण रूप से नहीं जाता है तो ये क्या आपके साधारण वर्ष है। अब देखो 25 का 4 में भाग देंगे तो एक शेषफल, एक क्या 4 का भाग देंगे 25 में, कितनी बार जाएगा, 4 × 24, एक शेषफल बच जाता है आपके पास। ठीक है, एक शेषफल बच जाता है तो मतलब कि भाग पूर्ण रूप से नहीं जा रहा, तो ये क्या आपके साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष हुआ तो इसका मतलब क्या होगी, एक बार ही होगा जो आपके 53 बार दोहराया जाएगा। ठीक है, अब एक बार ही होगा तो 31 दिसंबर वाला बार निकालना अपन को। अगर 2 बार होते तो अपन 30 दिसंबर और 31 दिसंबर का बार निकालते। अब देखो यहाँ पे अगस्त कितने दिन का, 31 दिन का। 31 में से 18 आ चुके हैं, पीछे कितने रह गए, शेष 13। अब 13 में 7 का भाग दो, कितना आ जाएगा अपने पास, 6 डेज निकल के आ जाएंगे। 13 में 7 का भाग देंगे तो 6 शेषफल बच जाएंगे। मतलब कि एक बार पे 7 में कंप्लीट कर जाएगा, पीछे 6 शेषफल बच जाएंगे। ठीक है, अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इनको काट दो, 2 और 2 4, 4 3 7, ये क्या 7 से एक बार कट जाएंगे। पीछे कितने बच गए, 6 और 3 9। अब 9 में 7 का भाग दो तो कितना शेषफल बच जाएगा, 2। एक बार पे चला जाएगा, 7 कट जाएगा, पीछे 2 शेषफल बच जाएंगे, तो ये आपके क्या हो गया, 2 तो और डेज हो गया। ठीक है, अब 2 ही निकालने थे। अब रविवार में क्या कर दो, 2 जोड़ दो, तो रविवार में 2 जोड़ देंगे तो कितना, सोमवार और मंगलवार, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंगलवार। जो आपके मंगलवार होगा वो आपके 53 बार दोहराया जाएगा, और मंगलवार ही आपके 2025 के 1 तारीख को वार होगा, 1 जनवरी 1 तारीख को यही वार होगा। ठीक है, तो ये उतारो फटाफट, ये उतार लिया होगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना इस प्रकार से, मतलब कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देना होता है। ठीक है, गुड, ये उतारो, दिखाई दे रहा है सभी को क्लियर, गुड। रब कर सकता हूँ, इस चीज़ को रब कर देता हूँ। क्वेश्चन ईजी है, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं इस टाइप का, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहीं पे चेंजेस कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन है, इक्कीस जुलाई 2016 को क्या वार था, आपके शुक्रवार है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से दिन होंगे जो आपके क्या 53 बार दोहराए जाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें 2016 के आपके लीप वर्ष, लीप का मतलब क्या होगा, आपके 2 बार होंगे जो आपके 2 बार दोहराए जाएंगे, 53 बार दोहराए जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा, 30 दिसंबर वाला और 31 दिसंबर वाला। ठीक है, ये 2 बार निकालेंगे, तो अपन 30 का निकाल लेंगे, फिर इसमें एक ऐड करेंगे तो 31 वाला भी निकल जाएगा। अब 21 जुलाई है, कौन सा बार है, शुक्रवार। अब यहाँ पे कौन सा, 30 को निकाले, 30 दिसंबर, 30 का नहीं 31 का निकाले थे, फिर एक माइनस कर लेंगे ताकि यहाँ पे कोड पूरा कोड हो जाए। ठीक है, निकालना। ठीक है, तो अब देखो जुलाई कितने दिन की, 31 दिन की,
आपके 21 तो हो गए, 10 डेसिबल बच गए, 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना डेसिबल बच जाएगा 3। जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर 3। अब देखो काट दो, 2 और 2 4 और 3 7, ठीक है। पिछले कितने बच गए 3 3 3 6 3 3 का 9, 9 में 7 का भाग देंगे तो एक बार पे चला जाएगा। पिछले डेसिबल कितना बच जाएगा 2, 2 आपके क्या बच गए ओड डेज। अब शुक्रवार में 2 ओड डेज जोड़ दो, शुक्रवार में 2 ओड डेज जोड़ेंगे, शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आपके जो रविवार आया वो क्या आपके 31 दिसंबर को दोहराएगा। रविवार से पहले वाला दिन शनिवार, वो आपके क्या, वो भी क्या आपके 53 बार दोहराएगा। शनिवार भी और रविवार भी आपके क्या 53 बार दोहराया जाएगा। कौन सी सन में, सन 2016 के अंदर, क्योंकि ये लीप वर्ष थी, ठीक है। लीप वर्ष के अंदर 2 बार होते हैं आपके, 1 जनवरी वाला और 2 जनवरी वाले, जो आपके 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को 53 बार दोहराए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतारो फटाफट, 20 सेकेंड का टाइम है, फिर आगे 2 क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखो इधर ध्यान से, ऑप्शन देखो, ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन है आपके पास 400 में आपके पास है 100, 101, 199 और आपके पास ऑप्शन में 97, ठीक है। अब देखो इधर देखो ध्यान से, काफ़ी बच्चे को आंसर ऑप्शन ए आ रहा है 100 वर्ष, जबकि आंसर आपकी क्या गलत है। एग्जामिनर पहले आंसर क्या देगा, 100 वर्ष देगा ऑप्शन से ए वाला, और जो करेक्ट आंसर होगा उसको क्या देगा सबसे पीछे, ताकि आपके जो स्टूडेंट है परीक्षार्थी है वो क्या आपके ऑप्शन डी तक पहुँचे नहीं और ऑप्शन ए करके आगे बढ़ जाए और आंसर क्या हो जाए उसका गलत, 1 नंबर क्या हो जाए माइनस में। क्यों? अब आप पूछो कि 100 क्यों नहीं हुआ। 100 इसलिए नहीं होगा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो आपके 100 वर्ष होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं और 400 होते हैं। जो शताब्दी वाला वर्ष होता है, शताब्दी वाले वर्ष में क्या होता है कि जो 400 से जो 400वीं शताब्दी होती है वही आपके लीप वर्ष होती है। उसके अलावा जो शताब्दी, एक शताब्दी होगी वो लीप वर्ष नहीं होगी, दूसरी शताब्दी होगी वो लीप वर्ष नहीं होगी, तीसरी होगी शताब्दी वो लीप वर्ष नहीं होगी, जो चौथी शताब्दी होगी वो लीप वर्ष होगी। फिर इसके बाद में वापस मतलब कि शेषफल 100 वाली शताब्दी बच जाती है, मतलब कि जिसमें 100 के अंदर, जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है वही आपकी शताब्दी वर्ष वाली शताब्दी होगी। इसके अलावा वो नहीं होगी। अब इसके अंदर 4 का भाग दो 100 के अंदर तो 25 बार चला जाएगा, लेकिन आपके इसमें क्या होगा 24 लीप वर्ष होंगे। जो आपके 100वीं होगी वो आपके लीप वर्ष नहीं होगी। इसी प्रकार इसमें भी 24 होगी, इसमें भी 24 होगी, और जो आपकी 400वीं शताब्दी रहेगी इसमें क्या पूरी 25 होगी, क्योंकि इसके अंदर 24 मतलब कि 24 बार तक तो 4 वर्ष वाली शताब्दी लीप वर्ष हो जाएंगे, और जो 400वीं शताब्दी है उसमें क्या 400 का भाग पूर्ण चला जाता है तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी लीप शताब्दी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके 97। इसका आंसर आपके क्या चला जाएगा 97। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा? गुड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपके 100 वर्ष में 24 होता है, जो आपके लीप वर्ष होते हैं उसमें अंदर आपकी शताब्दी पूर्ण होती है 25, और जो आपके लीप मतलब कि शताब्दी लीप वर्ष वाली नहीं है, मतलब कि जब 400 का भाग पूर्ण नहीं जाता है तो वो क्या होगी आपके उसके वो शताब्दी लीप वर्ष शताब्दी नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। राहुल का जन्म, यहाँ पे लिखो शंकर का जन्म। शंकर का जन्म 2 अप्रैल 2003 को हुआ, तो वह 20 वर्ष 10 महीने और 27 दिन का कब होगा। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर शंकर नाम का कोई व्यक्ति है, उसका जन्म 2 अप्रैल
2 अप्रैल 2003 को हुआ है, तो वो 20 वर्ष 10 महीने और 27 दिन का कब होगा? अब देखो ये 2 अप्रैल हो गई 2003, इसमें क्या कर दो 20 वर्ष के लिए बोल रहा है, 20 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 अप्रैल 2023, मतलब कि 2023 को वो क्या हो जाएगा 20 वर्ष का। अब क्या बोल रहा है उसके अंदर कि 20 वर्ष के बाद में 10 महीने और, तो इन महीनों के अंदर क्या कर दूँ 10 महीने ऐड कर दूँ। तो अप्रैल में 10 महीने ऐड करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब कि फरवरी पे चला जाएगा तो 2 फरवरी 2000, अब 2024 में प्रवेश कर जाएंगे क्योंकि फरवरी आगे आ गई, ठीक है। तो मतलब कि 20 वर्ष 10 महीने का वो कब हो जाएगा 2 फरवरी 2024 को वो 20 वर्ष और 10 महीने का हो जाए। अब क्या हो रहा है ये 27 दिन का और कब होगा उसमें, तो 10 फरवरी के अंदर क्या कर दो 27 दिन ऐड कर दो, दिनों की बात आ गई तो दिनों में ऐड कर दो, तो 2 में 27 ऐड करेंगे तो 29 फरवरी 2024। तो अब दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। हाँ 2 फरवरी 29 फरवरी 2024 को। तो जो आपके शंकर नाम का व्यक्ति है वो 20 वर्ष 10 महीने और 27 दिन का कब होगा आपके 29 फरवरी 2024 को 27 दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके था कैलेंडर नाम का टॉपिक जो आज हो चुका है कंप्लीट, मेरी तरफ से पूर्ण हो चुका है, बट आपकी तरफ से ये कंप्लीट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको इसके अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये कंप्लीट होगा। मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, मतलब कि हर टाइप का क्वेश्चंस कराया, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ा नहीं है, ठीक है। और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके मतलब कि ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। हाँ यहाँ से आने की संभावना बहुत कम है, एक क्वेश्चन आए तो आए वरना वो भी नहीं आए, ठीक है। क्लास कैसी रही, अपना जो कल टॉपिक रहेगा वो रहेगा घड़ी टॉपिक रहेगा, ठीक है। आपके जो घड़ी होती है घड़ी मतलब जो आपके घर के अंदर घड़ी टकी हुई रहती है उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो घड़ी की बात करेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी रही, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को शेयर वगैरह करना, लाइक करना अगर कैसी लगी क्लास तो, ठीक है। तो मिलेंगे कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। महिलाओं का बड़ों का सबका सम्मान करना। थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर।